मोदी मुलाकात करेंगे तीनों सेना प्रमुखों से। अग्निवीरों पर मोदी आज मंथन करने वाले हैं। तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात होगी और सबकी नजर इसी पर ही टिकी हुई है, क्योंकि पिछली 2 बैठकें राजनाथ सिंह के साथ हुई और अब आज तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इस योजना को लेकर एक तरह से कहा कि सुधारों की जरूरत थी, रिफॉर्म्स की जरूरत थी और इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। शुरुआत में रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में फायदा देते। 3 तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं कि कैसे कल अमित अधिसूचना जारी की गई और फिर आज की जो अहम बैठक है इस पर सबकी नजर है। जी हां, जिस दिन से इस योजना का ऐलान हुआ तब से लगातार देश भर में विरोध हमने देखा, आगजनी हुई, हिंसा हुई, तमाम संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। आज की बैठक बहुत अहम है क्योंकि मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी और एडमिरल आर हरि कुमार, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करेंगे। और अग्निवीरों पर अधिसूचना जारी हुई है, उसमें संशोधन होना चाहिए, उस पर बातचीत होगी। हालांकि जब से ये योजना आई है तब से लगातार इस पर संशोधन हो रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज की मीटिंग बेहद अहम हो जाती है। और बैठक के बाद तीनों सेना प्रमुखों से बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद मुमकिन है कि अग्निवीरों पर जो अधिसूचना जारी होने वाली है उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन, तब्दीलियां देखने को मिले। निधि, बिल्कुल 3 तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से कल और 2 दिन से लगातार सेना ये स्पष्ट कर रही है कि अग्निवीरों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कितने बजे ये बैठक होगी और सबकी नजरें इस पर है कि सेना प्रमुख मुलाकात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, कई बातें और साफ तौर पर निकल कर आएंगी? जी देखिए, प्रधानमंत्री अपने कर्नाटक यात्रा को खत्म करके योगा के जो इंटरनेशनल योग दिवस का जो कार्यक्रम था उसमें भाग लेके करीब 12 बजे तक वापस दिल्ली आने वाले हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास तीनों सेना प्रमुख शायद एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हों और बात करें। तो 12 से 3 के बीच में जैसे ही प्रधानमंत्री वापस आते हैं कर्नाटक से, उसके बाद ये मीटिंग्स होने वाली हैं और अलग अलग होने वाली हैं। और इसमें बताया गया है कि तीनों सेना प्रमुख अपने जो हैं वो अभी तक क्या क्या काम किए जा चुके हैं इस जो रिक्रूटमेंट स्कीम है इसको आगे ले जाने के लिए, कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए अग्निपथ क्या क्या कर चुकी हैं तीनों सेनाएं, वो बात करेंगे। हमने देखा किस तरह से जो आर्मी है उन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन भी कल निकाल दिया है और जो भी डिटेल्स हैं वो अब सब साझा कर दिए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा और हमने देखा किस तरह से 2 बार एक ट्राई सर्विसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि जो लोग दंगे में भाग ले रहे हैं, जिनका नाम अगर पुलिस के रिकॉर्ड्स में आता है तो उनको बिल्कुल संभावना खत्म हो जाएगी अग्निवीर बनने की। तो उसके बाद से हमने देखा है किस तरह से एक तरह की शांति फैल गई है और दंगा अब नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट अब नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक एक कुछ बयानबाजी हो रही है जो राजनेता कर रहे हैं, उससे सेना को कोई सरोकार नहीं है। आज प्रधानमंत्री को प्रॉपर एक ब्रीफिंग दी जाएगी कि किस तरह से तीनों सेनाएं आगे बढ़ रही हैं अग्निपथ को लाने के लिए और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से शायद एक संभावना है करीब 3 बजे फिर से तीनों सेना अध्यक्ष बताएं देश की जनता को कि क्या क्या आगे की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से अग्निपथ को सरकार ये मैसेज देना चाह रही है कि राजनीतिक दबाव में आने वाली नहीं है और प्रधानमंत्री खुद इसकी जो कहें कि नेतृत्व संभाल रहे हैं और ऐसे में जो सेनाओं का मनोबल है वो बना रहे, राजनीतिकरण के कारण उनका मनोबल पे आंच ना आए। मैं समझता हूं इसका ये प्रयास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर का जो हरियाणा से आ रही है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने ऐलान किया कि अग्निवीरों को वो नौकरी में सहूलियतें देने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का ये बड़ा ऐलान की गारंटी दी गई है नौकरी में अग्निवीरों को और 4 साल बाद भी जब 4 साल बाद पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी उसको लेकर गारंटी नौकरी की दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से अग्निवीरों के लिए। क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं आपको। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी,
हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। निधि। बिल्कुल अमित, शिवसेना के जो 11 विधायक हैं